हेलो पीपल, वेलकम टू माई चैनल अनफिल्टर्ड टी। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। जस्ट इनकेस अगर आप पूछ रहे हैं, एंड आई होप आप सब भी बढ़िया ही होंगे। सो या आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो ऑफ बिग बॉस 17, जिसमें हम मुनव्वर फारूकी के क्लिप्स और बाकी सारे कंटेस्टेंट के क्लिप्स पर बातें करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांटेड टू से कि जब से ये आयशा वाला टॉपिक आया है ना, लाइक हर जगह आयशा की क्लिप दिखाई जा रही है उनके बिग बॉस में आने से पहले, जिसके लिए बिग बॉस ने 3 दिन ले लिए। वीडियो कब से वायरल करी हो, 3 दिन बाद घर के अंदर भेज रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा टीआरपी तो कमा ही ली है बिग बॉस ने, अगर मैं कहूँ तो मुनव्वर फारूकी के नाम पर। एंड सेकेंडली पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन लोगों ने हेट करना क्यों स्टार्ट कर दिया है मुनव्वर को, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लाइक अगर आप ट्रू लॉयल फैंस हो सो आप इतना जल्दी चेंज नहीं होते अनलेस अंटिल बाकी सारी चीज़ें एक्चुअल सच क्या है आपके सामने नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि आप एक पर्सन की बातें सुनोगे, आपको सेकंड पर्सन का भी थॉट जानना चाहिए। तो बिफोर हेटिंग समवन आप सेकंड पर्सन की भी बात सुनिए। एंड मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है तो आप सीधा चलते हैं क्लिप्स की ओर। सो जस्ट बी विथ मी एंड हाँ, मेक श्योर करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो हियर वी गो। क्या करूँगा अगर दिल तोड़ दिया मैंने किसी का, एक कभी तो कुछ में नहीं होना। If they open the door and walk out. वो बंदा जो बाहर जाने की बातें करता था, उन्हें मोटिवेट करता था टू स्टे बैक इन द शो, आज बिग बॉस ने जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी ऐसा कर दिया है कि वो खुद घर जाने की बात कर रहा है। मैं पूरा ब्लेम नहीं करूँगी बिग बॉस को, बट हाँ हो सकता है कुछ गलती मुनव्वर की भी हो, पर आप किसी भी तरह से किसी पर्सनल लाइफ को ऑल ऑफ अ सडन ऐसे नहीं ला सकते, बिकॉज हर किसी का एक हिस्ट्री रह चुका है। एंड सीइंग हिम लाइक दिस क्राइम, आई एम नॉट लाइकिंग इट एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आई बीइंग मुनव्वर's फैन या मुनव्वर की जनता आपको भी नहीं अच्छा लगा होगा उन्हें रोते हुए देखना। पहली बार जब आप लोग ईशा का फेस देखो। मिले थे तब और क्या मंकू ने क्या पहना था? कुछ नहीं। यहाँ तो अंकिता का मुँह बुए कर दिया भाई विक्की जी ने। विक्की बहुत है मतलब, बट कहीं ना कहीं बेचारा अपनी बीवी की वजह से थोड़ा सा रह जाता, बट जब उसे देना होता है जवाब तो देता। जैसे इंस्टेंटली उसने जवाब दिया कुछ नहीं। लाइक यहाँ अंकिता का रिएक्शन वाज जस्टिफाइड, बट मोए तो हो गया। Want to see magic? Magic. Yeah. Come here. Chintu. Yes. Come behind. Magic. चिंटू Come behind. Hold his this. ठीक है? ठीक है Okay. ठीक है ठीक है? ठीक है। Now you have to just look at me. Sing a song. ठीक है? मेरी जेब में से अरुण फूल निकाल के समर के हाथ में दे दो छुपके से, इसको दिखना नहीं चाहिए। Now this is my hand, okay? Now your hair is a very beautiful piece. Now I'm going to get something from your hand. चमत्कार। हाँ ये तो एक बात हो गई, दैट बेनिफिट ऑफ नॉट नोइंग हिंदी, बिकॉज जिस चालाकी से जितने प्यार से उन्होंने अरुण भाई को बोला दैट जेब से निकाल के समर्थ को दे दो, और समर्थ ने लव दिस मैजिक शो। एक चीज है, अरोड़ा साहब आए हैं ना, ज्यादा मेरे डार्क को होगी बोला गया मारती। था कि अरोड़ा ने बाल अपने हेयर कलर ब्लू किए तो मैं ब्लू ड्रेस पहन आई, अब उसने व्हाइट कर लिए। कल को ये गंजा होके बैठेगा तो मैं क्या पहनूंगी? किसी के एक्सप्रेशन आया ना आया, पहले विक्की भाई के तो जरूर आएंगे। एंड भारती चलो ठीक है, मुर्गी का दौरा। सुना आपके कानों में बहुत ज्यादा गूंजती है मेरी आवाज़। कौन है ये लोग? कहाँ से भाई ये मिर्गी नहीं मुर्गी का दौरा था, मेरे लिए तो मुर्गी का दौरा था। ये मिर्गी का दौरा कहीं से भी नहीं लग रहा था, बट जो एक्ट किया है अंकिता ने हो संगमा आयशा। मेरा ब्रेकअप हो चुका है, बट मैंने शो पे नहीं रिव्यू किया। कि उसने मेरे कपड़े भेजे कल नाजिला। And he said, I'm sure it's from Nazula. फुल ऐसा लग रहा है शॉर्ट चल रहा है फिल्म का, और एकदम बैठ के अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तुझे इतना अफेक्ट क्यों हो रहा है? वो बंदे बोल ही नहीं दे रही, मतलब सीधा जो
ठीक है, देखते हैं कब तक ये मेंटेन रखती हैं जिस तरीके से आई हैं। अगर शो में आने के बाद में अगर वो पैचअप कर लेती हैं, समझ जाती हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो जस्ट शो में आने के लिए किया था आयशा ने, क्योंकि वो ना बोलने दे रही है, ना बात कर रही है, ना उसे अपनी चीज़ें रखने दे रही है। एंड अगर इंसान रो रहा है, उसे किसी चीज़ की वजह से इमोशनल फील हो रहा है, वो रो रहा है, तो दैट डजंट मीन कि वो एक्टिंग कर रहा है यार शो। आई हैव अ हिस्ट्री विद हिम। मुझसे कह रहे थे कि आई लव यू, आप जैसी लड़की से तो शादी करना चाहिए। जब मैं इस माता चौथ को निकालो यहाँ से। मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको किसी के साथ हिस्ट्री रहता ना, तो आप इसे पब्लिकली या नेशनल टीवी पे नहीं आओगे, जस्ट बिकॉज अनलेस अनटिल अगर आपको भी उस शो पे या वो प्लेटफॉर्म पे आना है, या फिर आप भी चाहते हो वहाँ पे आना, ठीक है। एंड आई हैव रेड समवेयर दैट कि आयशा भी बिग बॉस में आना चाहती है, एंड पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि लाइक कोई भी ऐसा करेगा, और बिग बॉस को ही करना चाहिए था। हाथों की लकीरों में फकीरी लिखी थी सर। मैंने सालों बैठ के बहुत मेहनत से अपनी तकदीरें मुश्किल बदली। हालात में भी हम टूटेंगे नहीं, हम मुनव्वर के अभी फैन फुर्सत से हैं, बैठ जाएंगे। साला हम झुकेंगे नहीं। मेरी तकदीर बदलने में आपको भी सालों लगेंगे। लाइक या आप ऐसे डिफेम नहीं कर सकते हो किसी को भी, या जज नहीं कर सकते, बिकॉज हर बंदे का एक पर्सनल लाइफ होता है जिसमें वो मिस्टेक्स करता है, सही चीज़ें ही करता है, ठीक है। वी कैन नॉट जज दैट पर्सन, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर डिफेमिंग हिम। न्यू मेंबर ऑफ ब्रो से ना, ये क्या है भाई? इससे ना मुझे एक ही चीज़ दिमाग में क्लिक हो रही है, वो सेइंग है ना दैट दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वो या पूरे शो में मुनव्वर और राइडर की नहीं बनती है। राइडर को हमेशा बोलते हो क्या है कि बिकॉज ऑफ आउटसाइड रीजन आई डोंट लाइक हिम, जिसे वो कन्फ्रंट भी नहीं कर रहा है, एंड बार बार से घुमाया जा रहा है सबके सामने। एंड आयशा ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एंड नाउ शी इज़ डूइंग फ्रेंडशिप विद राइडर। सो मेरे हिसाब से तो वो एक स्ट्रैटेजी है, बट आगे चल के देखते हैं कि आयशा क्या करती है। कपड़े भेजे आपकी गर्लफ्रेंड ने? आई डोंट नो, फैशन कपड़े थे, मुझे लगा उसने नहीं भेजे होंगे। हाँ, मुझे पता है उसने नहीं भेजे, बट आई एम प्रिटेंडिंग दैट आई एम डेटिंग हर Okay. हियर Oh, how would I know that? बिकॉज आई एम Oh, so you're pretending that she's your girlfriend here. या एग्जैक्टली मनारा का रिएक्शन ही देखने लायक है इसमें। उसे नहीं पड़ी है कि क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही, बट वो जो रिप्लाई आ रहा है मुनव्वर से, वो उस पर रिएक्शन दे रही है। एंड एवरीवन नोज दैट मनारा एक्सप्रेशन दे देती है, काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देती है, एंड दिस वाज एक्चुअली फन। Clarification, the justification that was Okay. given is just not true, and it is because I was in a relationship with someone for a long time, and I respect that person, and no matter how things went between us, I still respected that person enough not to share personal details on a public platform. But when things are being said about me that are not true, I do have the right to come on and clarify myself. So yeah, basically, in short, I was not aware of Aisha and Munawwar being together. I was been told a completely different story, and I was made to believe that I was the only person in his life, and I was the only female that he was in love with. But that was not true, and there were a lot of other people involved, other girls involved, that I don't want to talk about, because I believe that these things are personal and they should stay personal. But if Aisha was the only person that was involved in this, I would have considered forgiving or anything, but clarification, the justification that was given. इस पे तो लाइक मैं मतलब यही बोलूँगी कि ठीक है, एवरीवन हैज़ अ राइट, अगर उनके बारे में कुछ बोला जा रहा है तो सोशल मीडिया है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया आजकल लोगों के लिए लाइव आके कहना और बताना अपनी फीलिंग। बट येस, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक साइड की बात सुनकर, लाइक अभी यहाँ पे नज़ीला के पास पूरे राइट्स बोल लो या वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे वो क्लैरिफाई कर सकती है, ठीक है।
बट थ्रू आउट द सीजन वी हैव फेल्ट दैट मुनव्वर हैज़ अ फीलिंग फॉर हर, क्योंकि जिस तरीके से चिप्स वाला मोमेंट था उसने चिप्स देखते ही बोला था नाजिला मेमोरीज, ठीक है। सो एज आई सेड गलती हर कोई करता है, ठीक है। गलती किस तरीके से की गई है वो पर्सन ही जान सकता है, बट वी कैन नॉट जज हिम और वी कैन नॉट डिफेम हिम उसके पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है। इफ़ वी आर फैन, हमें मुनव्वर फारूकी पसंद है तो वी लव हिज वर्क, उनकी शायरी, उनका म्यूज़िक, उनका स्टैंड अप, ठीक है। उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना या उससे सोच समझकर सुनकर उन्हें डिफेम करना या जज करने का राइट्स हमारे पास नहीं है। इफ़ यू आर अ ट्रू फैन देन आप उनके लो एंड हाई सब में रहोगे, एंड सबका एक पार्ट होता है, सबका एक फेज होता है, सबका एक पास्ट होता है जिसमें वो अच्छे काम करते हैं, गलत काम करते हैं या कहीं कहीं भटक जाता है, ठीक है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लाइक मैं ना आयशा को बुरा बोलूँगी ना ही मैं नाजिला को बोलूँगी, और फॉर मी इज जस्ट दैट टाइम खराब है, दैट्स इट। बट या I don't know about others, but as being a fan of मुनव्वर फारूकी, I will be his fan, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके बाद मुझे कमेंट्स में लोग क्या बोलेंगे या क्या नहीं बोलने वाले हैं, but that's my opinion on this and I want him to win the show। मैं डे वन से कह रही हूँ that ट्रॉफी डोंगरी आएगी तो ट्रॉफी डोंगरी ही आएगी, nothing is gonna impact because Big Boss also knows that TRP हो या कुछ भी हो, चर्चे में से मुनव्वर फारूकी है except the other contestants। So yeah, apart from this, I have enjoyed this BB clips and I hope आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, and if लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, जो चबलिया नीबो एंड बाय फॉर नाउ। डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, बाय बाय।